भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में बारिश की वजह से कोहरे में कमी भी आई है। पंजाब में आज मौसम ने करवट ली। प्रदेश में कई दिन बाद कई जिलों में बारिश ने दस्तक दी। बता दें कि बारिश की दस्तक के साथ ही कोहरे में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो हरियाणा में इस बार जनवरी में सर्दी का करीब 13 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। इस बार जनवरी महीना जो है सबसे ठंडा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में बारिश और धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि आज पंजाब में मौसम ने करवट ली है। जी हां, मौसम का मिजाज आज बदला और घने कोहरे और सर्दी के बीच बारिश ने दस्तक दी, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अब इस बारिश के बाद जो है लोगों को इस कोहरे से राहत मिल जाएगी। तो आज सुबह से ही पंजाब में बारिश हो रही थी। पंजाब के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली और बारिश की वजह कर जहां अब तक सर्दी की वजह कर लोगों के काम बाधित हो रहे थे, वहीं आज बारिश की वजह कर लोगों के काम बाधित हुए। लेकिन बावजूद इसके लोग खुश भी नजर आए कि चलो बारिश की बूंद पंजाब की धरती पर पड़ी तो सही, ताकि अब आने वाले दिनों में इनको इस सर्दी और कोहरे से राहत मिलेगी। बता दें कि आज अचानक मौसम का मिजाज बदला और पंजाब के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। बारिश की बूंदें पंजाब की धरती पर पड़ी और लोगों के चेहरे खिल उठे। लोग इस बारिश का इंतजार कर रहे थे और काफी दिन बाद आज ये बारिश देखने को मिली। अब तक ये खबरें आपके बीच आ रही थी कि सुबह के वक्त लोग कोहरे की वजह कर नहीं निकल पा रहे हैं, ठंड की वजह कर घर से नहीं निकल रहे हैं। वहीं आज जो है बात वही थी, लोग नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन वजह बदल गई और आज लोगों की ना निकलने की वजह बनी ये बारिश। जी हाँ, आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। आज सुबह से ही बारिश देखने को मिली। सुबह काफी तेज हवाओं के बाद बारिश शुरू हो गई और बारिश जैसे ही शुरू हुई लोग घर पर दुबक कर रह गए। लेकिन लोगों में खुशी भी है कि बारिश हुई है और अब जो है मौसम कहीं आज जैसा बदला है वहीं आगे चलकर भी मौसम बदलेगा और ये कोहरा छटेगा, क्योंकि अब बारिश हो चुकी है। तो आज पंजाब के लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई, क्योंकि आज यहाँ पर बारिश हुई है। बता दें कि सुबह से ही आज पंजाब में बारिश हो रही थी। कई इलाकों में बारिश देखने को मिली और बारिश की वजह कर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। लोग कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं इस कोहरे से राहत मिल जाएगी। भले आज बारिश हुई है, बारिश की वजह कर उनके काम बाधित हुए हैं, लेकिन जो कोहरे की वजह कर लगातार काम बाधित हो रहे थे वो अब नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश की वजह कर कोहरा छट जाएगा। वहीं अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने भी इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, बारिश और धुंध का ऑरेंज अलर्ट उन्होंने जारी किया था। आज मौसम बदल गया। पंजाब के लोगों के चेहरे पर खुशी दिखी। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित सेठी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अमित जी, आज अचानक मौसम ने करवट ली, अपना मिजाज बदल दिया, तो वैसे में लोगों का क्या मिजाज है? आज लोग के चेहरे की अगर हम बात करें तो खुशी, कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही है कि लोगों के चेहरे पर खुशी है कि चलो इतने दिन बाद बारिश हुई है और अब धीरे धीरे जो है वो कोहरा छट जाएगा। तो आज की मौसम का हाल हमारे दर्शकों के बीच साझा कीजिए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आज बात की जाए 1 फरवरी की, तो सुबह से ही जो है बारिश का जो है मिजाज देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ के लोगों को जो है बारिश देखने को मिल रहा है और वहीं करीब 10 बजे के आसपास का समय की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ के लोगों को ओले जो है देखने को मिले। सड़कों पर जो है तो ऐसे देखने को लग रहा था कि जिस तरह से बर्फ की चादर जो है वो बिछ चुकी है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों में जो है खुशी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब बारिश हो गई है तो बारिश के बाद कोहरे से कहीं ना कहीं निजात जो है मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए लोगों का जो है, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में उन्होंने कहीं काम पे निकलना होता है, जो बच्चों ने कहीं स्कूल में जाना होता है, तो उनको मुश्किलों का सामना तो जरूर करना पड़ रहा है, मगर आने वाले दिनों में जो है कहीं ना कहीं राहत कह सकते हैं कि अब लोगों को मिल सकती है। जी, वैसे अगर हम बात करें आज की सर्दी की मौसम की, तो आज कैसा सर्दी रहा इलाके में? क्योंकि आज बारिश भी हुई, तो सर्दी कैसे देखने को मिली वहां पर? बिल्कुल, क्योंकि अगर रोजाना की बात करें तो पहले तो पिछले 3 दिनों तक तो धूप देखने को मिल रही थी, मगर जिस तरह से आज बारिश हुई है तो कह सकते हैं कि जो कम आने वाली जो ठंड थी उससे कहीं ना कहीं राहत है। मगर बारिश चली रही है और उसके बाद जो है ठंड तो हल्की फुल्की जो है लोग महसूस कर रहे हैं, मगर क्योंकि घर में हैं, गाड़ियों में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो कहीं कह सकते हैं कि राहत ठंड से जो है लोगों को कहीं ना कहीं मिली है। आज धुंध तो देखने को नहीं मिला होगा इलाके में? बिल्कुल, सुबह से ही जो है मौसम जो है
हालांकि बादल की बात की जाए तो आसमान में बादल तो जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, मगर वैसे मौसम खुला हुआ है कि जो धुंध है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो आज मतलब कि आज बारिश हुई, अगर बाजारों की हाल की अगर हम बात करें तो अगर बात करें तो बाजारों का मिजाज जो है वो इस तरह से है कुछ, क्योंकि बारिश हो रही है तो लोगों की जो है आवाजाही जो है कहीं ना कहीं कम हो जाती है बाजारों में। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो चीजों की जरूरत होती है वो लेने के लिए तो जरूर जा रहे हैं, मगर बाकी अगर बाजारों की बात की जाए तो उनमें जो है चहल पहल जो है आगे से जो है कम देखने को मिल रही है। जी। वैसे अब तक जो है कारोबारी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी बाजार ठप है इस वजह कर क्योंकि सर्दी जो है वो पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह कर वो भी देर से बाजार पहुंच रहे हैं और खरीदार भी बाजार नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन आज बारिश हो गई है तो आज भी कहीं ना कहीं बाजारों का हाल तो खराब होगा ही, क्योंकि बारिश में भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अगर इसकी बात की स्थिति पर हम ध्यान दें, बात के दिनों पर ध्यान दें, तो कैसा रहने वाला होगा बाजारों का हाल? बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए मौसम जिस तरह से खुल जाता है तो लोग जो है जरूर बाहर निकलेंगे, क्योंकि अगर खासकर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ के साथ जो है हरियाणा भी लगता है, पंजाब के लोग भी शॉपिंग के लिए आते हैं, वहीं हिमाचल के लोग भी आते हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि अगर ठंड से कहीं ना कहीं निजात लोगों को मिलती है तो बिल्कुल जो सड़कें हैं और जो बाजार हैं उनमें जो है चहल पहल जो है लोगों को जरूर एक बार देखने को मिलेगी। हालांकि अगर अभी की बात की जाए तो जिस तरह से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं अभी घर पे बैठे हैं और अगर कहीं जरूरी काम नहीं है तो नहीं जा रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में जरूर जो है बाजारों में जो है वो चहल पहल दिखेगी और लोगों की जो दुकानें हैं उनमें भी चहल पहल दिखेगी। आइए अब सड़कों से हटकर खेतों की तरफ चलेंगे और किसानों की बात करेंगे। दुकानदारों की बात हमने कर ली, तो किसानों का क्या हाल है, वो क्या कह रहे हैं, इस बारिश में उनके फसल का क्या होगा? तो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो है किसान खुश तो दिख रहे थे, मगर जैसे ओले जो पड़ रहे हैं तो ओलों से फसल खराब होने की संभावना जरूर है। तो चिंता भी कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं कि किसानी वर्ग से जो जुड़े लोग हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ रही हैं। मगर अगर जहां जिस क्षेत्र में खासकर सिर्फ बारिश पड़ी है तो वहां के जो किसान हैं कहीं ना कहीं खुश भी दिख रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश पड़ती है तो जो उनकी खेती है उसमें जो है चार चांद लग जाते हैं, हरियाली जो है देखने को मिलती है। क्योंकि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में तो अक्सर जो है किसान जो है भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। जी। अगर हम बात करें किसानों की ही, तो किसान जब शुरुआती सर्दी पड़ी थी तो किसान कोहरे का इंतजार कर रहे थे, है ना, कि कोहरा पड़ेगा तो उनकी फसल अच्छी होगी। लेकिन जब कोहरा पड़ना शुरू हुआ और जब बहुत ज्यादा कोहरा पड़ा तो किसान ये भी कहते हुए नजर आए कि इतना ज्यादा कोहरा जो है वो हमारे फसल के लिए नुकसान है। और अभी आप भी बता रहे हैं कि जो ओले पड़ रहे हैं ये भी फसल के लिए नुकसान है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर यही बारिश 1-2 दिन लगातार हो गई तो फिर फसल का क्या होगा? बिल्कुल, फसल में जो है खराब होने की संभावना होती है। यही चिंता जो है किसानों को बिल्कुल सता रही है, क्योंकि जब ओले गिरते हैं तो उसके जो प्रेशर होता है फोर्स से जो है फसल जो है कहीं ना कहीं खराब होने की संभावना होती है। तो इसी की चिंता जो है किसानों को बिल्कुल सता रही है। अब देखना होगा कि अगर लगातार बारिश इस तरह से ही पड़ती रही तो जरूर हो सकता है कि किसानों की मुश्किलें जो है कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। जी। वैसे अच्छा, चलिए फुटपाथ की तरफ भी आपको लिए चलेंगे। आप वहाँ की भी जानकारी का हाल जरा हमारे दर्शकों के बीच साझा कीजिए कि फुटपाथ पे जो लोग रह रहे थे ठंड से बचने के लिए तो वो रेन बसेरों का सहारा ले ही रहे थे, लेकिन सुबह से ही एकदम अलग सुबह से ही बारिश शुरू हो गई। लोग घर जिनके पास घर है वो तो घर पे होंगे, और मान लीजिए जो रेन बसेरे में होंगे तो उन लोगों का क्या हाल है? रेन बसेरे में जो लोग रह रहे हैं, चंडीगढ़ प्रशासन की बात की जाए या पंजाब प्रशासन की बात की जाए, चाहे हरियाणा की बात की जाए, तो सभी सरकारों ने और प्रशासनों ने जो है समय समय पे जो है जब ठंड का कहर बरसता है तो रहन बसेरे के इंतजाम जो है किए होते हैं। जो लोग जिनके पास घर नहीं है, जो बाहर सड़कों पे अपना जीवन बिताते हैं, उनके लिए जो रहन बसेरे जो किए हैं वहाँ पे पुख्ता इंतजाम जो है उनकी तरफ से किए जाते हैं। और वहीं की अगर बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम वहाँ पर है, और जो लोग रहन बसेरों में रहते हैं तो वो अंदर रहन बसेरों में ही जो है या तो वहाँ पर जो है अपना जीवन जो है व्यतीत जो है वो कर रहे हैं। जी अमित जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।